मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ओम प्रकाश में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में कुछ मैथ से संबंधित शब्दावली बच गई थी जिसको आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखते हैं। सबसे पहले परम मित्र अंक क्या होते हैं। परम मित्र अंक को पूरक अंक भी कहते हैं, पूरक अंक भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट डिजिट। अब कैसे ज्ञात करते हैं। दो अंक जिनका योगफल बेस के बराबर, तो दोनों अंक एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। कहने का मतलब है आपको ज्ञात करना है एक दूसरे अंक का पूरक अंक अथवा परम मित्र अंक। तो आपको देखना होगा कि दो अंक ऐसे होने चाहिए जिनका योग यदि करें तो वो आना चाहिए बेस के बराबर। कहने का मतलब है जो परम मित्र अंक है वो बेस पर आधारित है। अब देखते हैं उदाहरण से। जैसे आपके सामने एक लिखा हुआ है। अब एक अंक है, इसका आधार जो होगा 10 होगा। अब एक में कितना जोड़ें कि आधार के बराबर संख्या आ जाए। तो एक में 9 जोड़ने पे आधार के बराबर आ जाएगा। तो एक का परम मित्र अंक कितना होगा, 9 होगा। साथ ही यदि 2 लेते हैं तो 2 में ऐसा कौन सा अंक जोड़ें, ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि इसका योगफल बेस के बराबर हो जाए। तो 8 जोड़ने पे हो जाएगा। तो 2 का परम मित्र अंक कितना होगा, 8। 3 में कितना जोड़े कि आधार के बराबर हो जाए। आधार इस स्थिति में 10 होगा। तो 3 में 7 जोड़ने पर 10 होगा। तो 3 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से 4 का परम मित्र अंक 6 हो जाएगा। 5 का परम मित्र अंक 5 हो जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे यहाँ पे 6 आएगा तो 6 का परम मित्र अंक कितना हो जाएगा, 4। 6 का परम मित्र अंक 4। 7 का परम मित्र अंक 3। 8 का परम मित्र अंक 2। 9 का परम मित्र अंक 1। इस तरह से ये सारे के सारे अंक, दो अंक जिनका योगफल आधार के बराबर हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, परम मित्र अंक कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। अब देखते हैं संख्या। यदि आप आधार 100 लेके चलते हो, जैसे आपके पास आ गया 12 और आपने बेस ले रखा है 100, तो परम मित्र अंक कितना होगा 12 का। ऐसी संख्या जिसको 12 में ऐड करें तो योगफल बेस के बराबर आना चाहिए। तो बेस के बराबर आए इसके लिए इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 88। तो 12 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। इसी तरह से 22 का कॉम्प्लीमेंट देखें और आपने बेस 100 मान रखा है, तो बेस 100 मान रखा है तो इसी स्थिति में 22 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 78। तो 22 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 92 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 08 हो जाएगा। इस तरह से आप एक दूसरे कोई भी संख्या दे दे और उसका परम मित्र अंक ज्ञात करना हो तो ज्ञात कर सकते हैं। परम मित्र अंक जो है वो बेस पर आधारित है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक भी हो सकता है। देखो ऋणात्मक कैसे होगा, यदि आपने बेस लिया इस स्थिति में देखते हैं आपने बेस मान रखा है 10, तो 12 में कितना ऐड करें। ऐड करने पे तो क्या होगा, 12 से ज्यादा जाएगा। इसका मतलब क्या करना है, आपको सब्सट्रैक्ट करना है। कहने का मतलब है 12 में ऐसा कौन सी संख्या जोड़नी पड़ेगी जिससे योगफल कितना आ जाए, बेस के बराबर आ जाए। तो माइनस का 2, तो 12 का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरह से जो पूरक अंक है, जो परम मित्र अंक है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपने बेस क्या ले रखा है। तो इस तरह से ज्ञात करते हैं परम मित्र अंक। अब देखते हैं विनकुलम अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, विनकुलम संख्या क्या होती है। तो विनकुलम संख्या जो होती है इनको साधारण गणित में ऋणात्मक पूर्णांक जो होते हैं वो ही वैदिक गणित में किसके नाम से जाने जाते हैं, विनकुलम के नाम से जाने जाते हैं। जो रेखा युक्त आपको वैदिक गणित में सब रेखा युक्त अंक मिलेंगे 2, 3, 4। तो ये जो रेखा युक्त अंक हैं वो क्या कहलाएंगे, विनकुलम अंक कहलाते हैं। इसका साइन जो होता है ये ऊपर छोटी सी रेखा जो है इसको कहते हैं विनकुलम रेखा। इसको पढ़ते कैसे हैं, जैसे 2 के ऊपर विनकुलम लगा हो तो विनकुलम 2, विनकुलम 2 पढ़ेंगे इसको। इसके ऊपर लगा हो विनकुलम चिन्ह तो विनकुलम 3, इसको पढ़ेंगे विनकुलम 4। तो जो भी विनकुलम संख्याएं हैं उनको उनके ऊपर टॉप पर रेखा लगाकर निरूपित किया जाता है। उस रेखा को विनकुलम चिन्ह कहते हैं और उसको पढ़ते हैं
पहले विनकुलम, जिस भी अंक के ऊपर विनकुलम चिन्ह लगा हुआ है उससे पहले विनकुलम पढ़ना होता है। विनकुलम 2, विनकुलम 3, विनकुलम 1, विनकुलम 4। तो इस तरह से आपको विनकुलम अंक ज्ञात करना हो तो इस मेथड से विनकुलम अंक ज्ञात करते हैं या विनकुलम अंक को समझते हैं। अब देखेंगे विनकुलम सामान्य संख्या को विनकुलम में बदलना और विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना। अब देखो सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैं पृष्ठभूमि बता देता हूं। इसका मेथड जो है, इसका तरीका जो है वो क्या होता है। जब भी आपके पास सामान्य संख्या आ जाए और उसमें जो डिजिट दी गई है वो 5 या 5 से बड़ी है, उन्हीं को विनकुलम में बदला जाता है। 5 से छोटे अंकों को विनकुलम में नहीं बदला जाता है। अब बदलने का तरीका क्या होगा, इसमें जो इकाई का अंक होता है उसको 10 में से घटाते हैं, शेष सभी अंकों को 9 में से घटाया जाता है। उसके बाद जो लास्ट में अंक बचता है उसका एकाधिकेन किया जाता है। कहने का मतलब है इसमें सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण काम आता है। तो देखते हैं कैसे, एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आपके पास है 898। इस दी गई संख्या में आपके पास जो अंक है 8, 9, 8, सारे के सारे अंक 5 से बड़े हैं, मतलब इनको विनकुलम में बदला जा सकता है। तो विनकुलम में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो सबसे पहले आपका इकाई का अंक है उसको 10 में से घटाएंगे। 10 में से घटाएंगे, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा 2। तो जो शेष बचता है उसके ऊपर विनकुलम चिन्ह लगाएंगे। अब शेष जो अंक बच गए सारे, इन सभी अंकों को 9 में से सब्सट्रैक्ट करना होता है। तो 9 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी 0 के ऊपर विनकुलम साइन यूज नहीं किया जाता है। अब बच गया 8, 8 को 9 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 1 के ऊपर क्या आ जाएगा विनकुलम चिन्ह। और जो सबसे लास्ट में, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ तो कितना लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। तो अंतिम अंक का क्या कर दिया जाता है, एकाधिकेन कर दिया जाता है। तो 0 के ऊपर एकाधिकेन चिन्ह लगाएंगे। 0 का एकाधिकेन कितना होगा 1, 1 विनकुलम 0 विनकुलम 2। ये क्या हो गया आपका विनकुलम में बदला गया। इस तरह से सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदलते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 1, 7, 6, 9। इसमें क्या है, जो अंक दे रखे हैं 9, 6, 7, ये 5 से बड़े हैं तो इनको विनकुलम में बदला जाएगा। 1 5 से छोटा है इसलिए इसको विनकुलम में नहीं बदलेंगे। तो वही प्रोसेस, सबसे पहले इकाई के अंक को 10 में से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो 10 में से सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 1, इसको लिखेंगे विनकुलम 1। इसी तरह से इसको 9 में से घटाएंगे, 9 में से 6 घटाए तो कितना आया विनकुलम 3। इसी तरह से इसको 9 में से घटाएंगे तो विनकुलम 2। अब ये जो 1 है ये 5 से छोटा है। जब भी आपके पास 5 से छोटा अंक आ जाता है तो उसका एकाधिकेन करके लिखना है। तो 1 है तो 1 का एकाधिकेन हो गया। 1 का एकाधिकेन, 1 से 1 अधिक कितना होता है 2, विनकुलम 2, विनकुलम 3, विनकुलम 1। इस तरह से सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदला जाता है। इसी तरह से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यदि आपके पास ऐसी कोई संख्या आ जाती है 1, 8, 4, 6, 9। अब देखो इसमें बीच में क्या आ रहा है 4 आ रहा है जो 5 से छोटा है, इसका मतलब इसको विनकुलम में नहीं बदला जा सकता है। तो आपकी जो प्रोसेस है इकाई के अंक को 10 में से घटाना, फिर शेष अंकों को 9 में से घटाना, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी स्टॉप हो जाएगी। और इस अंक का क्या करना पड़ेगा एकाधिकेन करना पड़ेगा। फिर 8 जो है वो 5 से बड़ा है, इसका मतलब इसको विनकुलम में बदला जाएगा। तो जो आपकी प्रोसेस है वो वापस शुरुआत से स्टार्ट होगी, इकाई से स्टार्ट होगी। कहने का मतलब इस प्रारंभिक अंक को जब शुरुआत दोबारा कर रहे हैं तो भी इसको 10 में से घटाना पड़ेगा और फिर शेष अंकों को 9 में से, और 5 से जो छोटा अंक होगा उसका एकाधिकेन करना है। सिमिलर देखो 10 में से 9 घटाएंगे तो विनकुलम 1, 9 में से 6 घटाएंगे तो विनकुलम 3। यहाँ पे 4 है 5 से छोटा है इसलिए विनकुलम में नहीं बदला जाएगा। तो इस 4 का क्या कर देंगे एकाधिकेन कर देंगे। साथ ही बचा हुआ है 8, इसको विनकुलम में बदला जाएगा। लेकिन आपकी जो प्रोसेस थी वो यहाँ पे खत्म हो चुकी। अब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो इस 8 को क्या करेंगे 10 में से घटाएंगे। तो 10 में से घटाएंगे तो इसको लिखेंगे विनकुलम 2। फिर ये आ गया 1, 5 से छोटा है तो इसका क्या कर देंगे एकाधिकेन कर देंगे, क्योंकि इसको विनकुलम में नहीं बदला जाएगा।
अब क्या हो गया आपके पास, एक का एकाधिक n कितना हो जाएगा 2 विनकुलम 2, 4 का एकाधिक n कितना हो जाएगा 5 विनकुलम 3 विनकुलम 1। इस तरह से सामान्य संख्या को, चाहे कितनी ही बड़ी कोई संख्या हो, सामान्य संख्या को विनकुलम संख्या में बदल सकते हैं। बस ध्यान रखना है आपको, विनकुलम अंकों को बदलने के लिए अंक जो है वो 5 से बड़े होने चाहिए, उन्हीं को विनकुलम में बदला जा सकता है, छोटे अंकों को विनकुलम में नहीं बदला जाता है। यदि कहीं बीच में कोई अंक ऐसा आ जाता है तो उसका एकाधिक n करके लिखा जाता है। फिर पुनः यदि उसके बाद में आने वाले अंक 5 से बड़े हैं तो प्रक्रिया जो है वो वापस 10 से स्टार्ट होगी, इकाई का अंक 10 में से घटाया जाएगा, उसके बाद आने वाले सभी अंक 9 में से घटाए जाएंगे। इस तरह से ज्ञात करते हैं सामान्य संख्या को विनकुलम। अब देखेंगे विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना। उदाहरण लेके चलते हैं, आपके सामने है 2 विनकुलम 4 विनकुलम 3। ये दी गई संख्या विनकुलम संख्या है और इसको सामान्य संख्या में बदलना है। तो वही प्रोसेस, इसमें भी जो इकाई का अंक है उसके धनात्मक मान को 10 में से घटाना है, शेष सभी मानों को जिनके ऊपर विनकुलम चिन्ह लगा हुआ है उनको 9 में से घटाना है, और अंत में जो अंक विनकुलम चिन्ह के अलावा है, विनकुलम चिन्ह रहित अंक है, उसका एक न्यूनयन करना है। जैसे सामान्य संख्या को विनकुलम में बदलते वक्त क्या करते थे, एकाधिक n करते थे, वैसे ही विनकुलम चिन्ह रहित अंक का क्या करना है, एक न्यूनयन करना है। तो यहां पर है आपका विनकुलम 3, तो विनकुलम 3 को घटाएंगे 10 में से, तो कितना आ जाएगा 10 माइनस 3, तो ये हो गया 7। यहां पर जो दूसरा अंक है, इकाई के अंक के अलावा शेष सभी अंकों को 9 में से घटाना है, तो 9 में से 4 घटाएंगे, विनकुलम 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब ये विनकुलम चिन्ह रहित अंक है, इसका एक न्यूनयन करना है, तो 2 का एक न्यूनयन, तो 2 का एक न्यून कितना होता है 1, 2 से 1 कम 1 5 7। तो इस तरह से ये जो विनकुलम संख्या थी किसमें आ गई आपके पास है, सामान्य संख्या में आ गई। ऐसे ही दूसरा उदाहरण लेके चलते हैं, 6 विनकुलम 2 विनकुलम 4 5 विनकुलम 3 विनकुलम 2। सबसे पहले इकाई के अंक को घटाएंगे 10 में से, 10 में से 2 घटाया तो कितना आया 8, 9 में से अब शेष अंकों को 9 में से घटाएंगे, तो 9 में से 3 घटाया तो कितना आ गया 6। अब देखो यहाँ पे 5 के ऊपर विनकुलम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इसको क्या करना है, एक न्यून करना है, तो 5 के नीचे लगा देंगे एक न्यूनयन का चिन्ह। अब आपके पास प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो गई, यहां पर प्रोसेस एंड हो गई। अब आगे संख्या में और भी ऐसे अंक हैं जिनके ऊपर विनकुलम चिन्ह लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, अब प्रारंभ सुबह वापस जैसे इकाई के अंक को 10 में से घटाते हैं वैसे ही यहां से शुरुआत करेंगे। तो पहले विनकुलम 4 को 10 में से घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, विनकुलम 2 को घटाएंगे 9 में से तो कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे बचा हुआ है 6, इसके ऊपर विनकुलम चिन्ह नहीं है, तो विनकुलम चिन्ह नहीं है तो इसका क्या कर देंगे, एक न्यून कर देंगे, तो 6 का एक न्यून, 6 का एक न्यून कितना हो जाएगा 5 7 6, 5 का एक न्यून कितना हो जाएगा 4 6 8। तो ये आ गया आपके पास विनकुलम संख्या को सामान्य संख्या में बदलना। तो इस तरह से करते हैं।